सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आरजी हियर। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो रिव्यू बाय आरजी पे। तो गाइज रिव्यू चैनल हमारे देश में बड़ा ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिकली मॉडर्न डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। और अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं करूंगा, ये मेरी एक जनरल सी बात है कि जनरली लोगों ने रिव्यू चैनल्स को तवज्जो तब देनी शुरू करी जब लोगों को पता था कि ये लोग हमें हमारे पैसे सही जगह पे लगाने में हेल्प करेंगे। कि ये लोग, अब आज आप रिव्यू बाय आरजी पे हो, मैं आपको बोल दूं कि भाई ये फिल्म अच्छी है, जाके देखो, ये फिल्म 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम इसी को रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रिव्यू चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये कंटेंट तो साला फ्राइडे को खत्म हो जाता है, क्योंकि 3 फिल्में आई, तीनों का रिव्यू डाला, कंटेंट खत्म। अब क्या होता है कि अब देखा जाता है तीनों में से अगर 3 फिल्में आई हैं, तीनों में से व्यूज किसके ज्यादा आए हैं। ये रिव्यू चैनल्स का कंसेप्ट है आज की डेट में, व्यूज किसका ज्यादा आया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी को एक्सपोज किया था अपनी पिछली वीडियो में, और मैंने कहा था इसके बाद मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने 4 वीडियोस बनाई। 4 वीडियोस के अंदर मैंने एक ही टाइटल डाला और ऑलमोस्ट सिमिलर सा थंबनेल डाला, व्यूज आए। अब ये वीडियो के अंदर तुम देखना व्यूज कम आएंगे कंपैरेटिवली, हो सकता है बढ़ जाए, तो फिर अगले एक हफ्ते के लिए हम यही कर सकते हैं एज पर नॉर्मल रिव्यू चैनल। तो मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में कंटेंट के नाम पे या व्यूज़ के नाम पे कुछ भी चिपकाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी पहले तो हम रिव्यू बताते थे, फिर उसके बाद हम बताते हैं डे 1 कलेक्शन, चलो वो भी जायज़ है। डे 2 कलेक्शन आया, वो भी जायज़ है। डे 3 कलेक्शन आया, वो भी जायज़ है। इतने में लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये फिल्म कैसी है, भाई लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। लेकिन आज की डेट में डे 10 कलेक्शन भी होती है, सेकेंड वीक कलेक्शन, चलो हमने बता दिया, वो भी एक अच्छी चीज़ है कि हाँ हमने पहले 3 दिन के बाद आखिरी बता दिया, भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 5, एंड ऑफ द डे अब कंटेंट बचा नहीं इसके अलावा। कलेक्शन बताने के बाद कोई बड़ी फिल्म आ नहीं रही है जिससे हाइप क्रिएट होगी। एंड ऑफ द डे क्या करना पड़ता है मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी बड़ी फिल्म को पकड़ो, उसको दूसरी फिल्म के साथ कंपेयर कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे गदर 2 को कंपेयर कर दो पठान के साथ, गदर 2 को कंपेयर कर दो आने वाली जवान के साथ। क्या होगा, गदर 2 के ऊपर आपको व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अब व्यूज आ रहे हैं, जवान आगे आने वाली है, तो अगर दोनों को कंबाइन करके मैं एक बात बोल दूंगा तो मेरे चैनल पे जवान की ऑडियंस भी जुड़नी शुरू हो जाएगी। दैट्स द कंसेप्ट। तो जब वो जवान की ऑडियंस जुड़ेगी और जब जवान का ट्रेलर आएगा, कोई गाना आएगा, कोई टीजर आएगा, कोई मूवी आएगी, जब रिव्यू देना होगा, तब हम जनता को बताएंगे और हमारे चैनल पे और व्यूज आएंगे। तो बेसिकली ये एक एसईओ डेवलपमेंट है, ये जनता की भलाई के लिए, जनता की एक्चुअल सपोर्ट के लिए जो रिव्यू चैनल्स होने चाहिए वो चीज़ नहीं है। कुछ हद तक मैं अगर तुम्हें एक बात करूं, अगर एक रिव्यू चैनल सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए कंटेंट बना रहा है, 3 फिल्में देख रहा है, उसके लिए आपको और अपडेट दे रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर भी, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये करना, लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि फालतू की स्पेकुलेशंस को सच बना देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा बड़ा ही तकड़े वाला, कि गदर 2 के बाद गदर 3 आने के चांसेस हाई थे, क्योंकि फिल्म के एंड में लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो वो चीज़ मेकर्स ने बड़े क्लियर कर दी थी, फिल्म के एंड में ही टू बी कंटिन्यूड लिख के, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो लेकिन बॉर्डर 2 ये प्योरली रिव्यू चैनल्स का बनाया हुआ एक नया मुद्दा है, जहां पे बात उठ के आती है कि बॉर्डर 2 बनाई जाएगी, ठीक है। जेपी दत्ता सर ने अनाउंस कर दिया है, अब पता नहीं उन्होंने कहाँ अनाउंस किया, मुझे तो उनकी कोई डायरेक्ट इंटरव्यू अभी तक मिली नहीं है, लेकिन लोगों ने तो कहानी तक बना दी है। कई रिव्यूअर्स ये तक बोल रहे हैं कि बॉर्डर 2 के अंदर इस बार सचिन और वो क्या नाम है, वो कौन सी वाली थी यार जो पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ गई थी, क्या नाम है, सचिन मीना और वो कौन सी हैदर, जो भी है वो लेडी, सीमा हैदर, हाँ सीमा हैदर की कहानी बना देंगे इस बार बॉर्डर 2 के अंदर या गदर 3 के अंदर, पता नहीं कुछ ऐसी बकवास भी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, तुम्हें कलेक्शन देखने में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, तुम्हें रिव्यू देखने में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, पर जो तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट अगर एज अ ऑडियंस भी होना चाहिए ना, तो मेरे को लगता है यही होना चाहिए कि हमें कहाँ पे जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उस बंदे को देखेंगे, हम देखेंगे कि ये बंदा हमें किस तरीके से सपोर्ट करता है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हमें देखने वाले या रिव्यूअर्स को देखने वाले
80-90% लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है, मिडिल क्लास हैं या थोड़े मतलब हैंड टू माउथ सिचुएशन वाले लोग भी हैं कि हाँ घर के खर्चे बहुत मुश्किल से चलते हैं आज की डेट में, ठीक है, सिलेंडर तक महंगे हो रखे हैं। और आज की अगर तुम टिकटों की बात करो 200-500, और अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करो 1000-2000 तक जाती है। लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट फील कराने के लिए ये पैसे खर्च के टिकटें खरीद के फिल्म देखने जाते हैं। रिव्यू का एक्चुअल मतलब होता है कि लोगों को ये गाइड करना कि तुम्हारे ये 2000 रुपये वर्थफुल रहेंगे तुम्हारे लिए या नहीं रहेंगे, या 500 रुपये तुम्हारा खर्चना वर्थफुल रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर एक टिकट 500 रुपये की है तो आपको क्या लगता है 500 रुपये ही लगते हैं? नहीं, अगर आपकी एक टिकट 500 रुपये की है तो साथ में आप किसी को लेकर भी जाओगे, मिनिमम 2 लोगों को या मैक्सिमम पूरी फैमिली, ठीक है, फैमिली फिल्म है, सपोजिटली आप 5 लोगों को लेके गए या 4 लोगों को लेके गए, 4 को लेके चलते हैं तो 2000 रुपये की टिकट हो गई, गाड़ी की पार्किंग 100 रुपये, ठीक है। अब वहाँ जाएंगे अगर बच्चे साथ में तो कुछ खाएंगे भी। आज की डेट में पीवीआर की मैं अगर बात करूँ तो पॉपकॉर्न का डब्बा 200 से 300 रुपये में आता है, तो चलो हम 250 पकड़ के चलते हैं, बीच का लेवल, मिड लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोक की, कोक भी 200 से 250 के बीच में आती है। चलो सबने एक एक चीज़ लेनी थी, सबने एक एक चीज़ ले ली, किसी ने 200-250 की कोक ले ली, किसी ने वो ले लिया। करते कराते कम से कम एक फैमिली जो 4 लोगों की फैमिली है 500 रुपये की टिकट पे 3500 रुपये या 3600 रुपये खर्च के एक फिल्म देखने जाते हैं। हम वो हमारे रिव्यूअर्स का या हमारा आज की डेट में ये काम है, हम एक जेन्युइन रिव्यू दें जिससे उन्हें ये पता चले कि भैया तुम्हारा 2000, 3000, 3500, 1000 रुपये जो भी तुम खर्चने जा रहे हो वहाँ पे जेन्युइनली वर्थफुल है या नहीं है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना सा मुद्दा है। बात आती है, ये बात आई कहाँ से? लोग व्यूज़ के नाम पे कुछ भी चिपका रहे हैं, ये आप सब जानते हो, ये आप सब जानते हो। व्यूज़ के नाम पे, रिव्यू के नाम पे, मैं मानता हूँ जब तक वो चीज़ ओपिनियनेटेड है तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो चीज़ मैनिपुलेटेड है वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, व्यूज़ के लिए किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ के मैनिपुलेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में रिव्यू चैनल्स इतना मिसलीड करते हैं जनता को कि जनता को यही नहीं समझ में आ रहा होता कि भाई हम इसका रिव्यू देख के फिल्म देखने चले गए, हमारे पैसे पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ अपने एंड पे एश्योर करता हूँ, बाकी तुम्हारे मानने या ना मानने पे है, वो तुम देखो, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी एश्योर करता हूँ, इस चैनल पे अब से रिव्यूज़ आएंगे, कलेक्शन वीडियोज़ भी आएंगी। क्योंकि कलेक्शन वीडियोज़ आएंगी पहले 3 दिन की, मैक्सिमम एक वीडियो आएगी सेकंड वीकेंड के बिल्कुल एंड पे कि हाँ सेकंड वीकेंड के एंड में पूरे वीकेंड में कितनी कलेक्शन आई, प्लस आपको आएगा जेन्युइन रिव्यू, सो दैट आप ये डिसाइड कर सको। देखो, रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूँ फिल्म अच्छी है या बुरी है। रिव्यू का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ इतना हिंट दे दूँ कि भैया ये फिल्म ऐसी है, आपके मतलब की, आपके इंटरेस्ट की है या नहीं है, ठीक है। मैं कोई स्टोरी स्पॉयलर्स नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपसे प्रॉमिस है मेरा कि आपको यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू ज़रूर देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस चाहता है मुझे पैसे देना, ख़रीदना, या चाहता है कि मैं उनकी फ़िल्म को प्रमोट कर दूं एज अ रिव्यू, तो भैया शौक़ से पैसे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों को लग रहा है कि मेरा चैनल बहुत छोटा सा, नहीं यार, मेरा एक और चैनल है रिएक्शन बाय आरजी, देख लेना, वो थोड़ा सा तो बड़ा है, तो अप्रोच हो जाती है। इवन मेरे को एक प्रोडक्शन हाउस ने अप्रोच भी किया, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी क्लियरली अपनी इस वीडियो के मैसेज में दे देता हूँ कि भाई अगर आप मुझे अप्रोच करते हो अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए, या अपने ट्रेलर को, या अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए, चाहे मेरे रिएक्शन चैनल पे, चाहे मेरे रिव्यू चैनल पे, तो मैं बड़ी क्लियर सी चीज़ बोलता हूँ, आप पैसे दो, मैं रिएक्ट करूँगा, मैं रिव्यू दूंगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपके हिसाब से रिव्यू दूंगा। रिव्यू वही होगा जो जेन्युइन होगा, दैट्स इट। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बेशक मत दो पैसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस को सिर्फ, चाहे रिएक्शन चैनल होगा चाहे यहाँ पे होगा, जो चीज़ जेन्युइन लगी है वही बोला गया है, जो दिल की बात है वही बात की जाती है, कोई झूठ नहीं, सब स्पष्ट, ठीक है। मैं तुम्हें चाहूँगा तो मैं शायद वीडियो के अंदर ये भी बोल दूँ कि ये एक पेड रिव्यू है, लेकिन मैं आपको जेन्युइन वाला ही बता रहा हूँ, तो देख लेना, ठीक है। बड़ा क्लियर एंड क्रिस्प रहने वाला है, तो ये प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। यहाँ पे आपको वही चीज़ होगी जो एक्चुअल में वहाँ पे होगी। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो जिनको ये बात ठीक लगी। जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं क्षमा चाहूँगा, कोई बात नहीं, देखते रहो, कभी ना कभी अच्छी ज़रूर लगेगी।